हुकूमत बेहतर तरीके से इंशाल्लाह रिजल्ट ॾींदासीं। तव्हां हुकूमत ॾिसंदी पूरी। ठीक है नुसरत भाई साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हुई थी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। इन्होंने कहा 2018 में आपने रिजल्ट चोरी किया और आपने इलेक्शन चुराया, क्या कहेंगी? हमारी हुकूमत थी इसलिए हमने बेईमानी कर ली। इनको पता नहीं है कि जो लाहौर में आर्टिस्ट बंद हुई थी उसके बदले हुआ क्या था। ये हमारे ऊपर वो कहते हैं, असल में वो 8 से 10 सीटें नून लीग को दी गई थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी को इंटीरियर सेंस से सीटें दी गई थी और MQM फरमाती थी कि जी हमारी सीटें आपने उनको दे दी PTI को। तो अब आप देख लें रिजल्ट, खालिद मकबूल के 200 वोट थे और आलमगीर के 1,11,000 वोट थे, जिसमें से 11,000 उसे देके 1 लाख वोट दे दिए गए। यहाँ पे खुर्रम शेर जमान 65-68,000 से जीत रहा था और उसको हरा के पीपल्स पार्टी के इन्होंने इख्तियार बेग को दे दिए। तो ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है। ये कह रही कि जी KP में हमने कुछ नहीं कहा, तो आप कह लेते कुछ। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान फार्म 45 जो है जिस तरह बेईमानियां हुई हैं, आप देख लें, 1 को 7 बनाते हैं, 2 को 8 बनाते हैं, पता नहीं किस किस तरह एक एक चीज के प्रूफ है कि फॉर्म 47 तो एक इजाद किया गया है नए सिरे से कि चलो जी एक फॉर्म 47 बन जाए और फॉर्म 45 की वैल्यू खत्म हो जाए। लेकिन फॉर्म 45 एक्चुअली सबके पास है और जिसमें हम सब जीते हुए हैं। ये जितना मर्जी हमें झूठा कह लें, जितना मर्जी हमें जो मर्जी कह लें, लेकिन वक्त प्रूफ करेगा कि ये कितना गलत डिसीजन था, कितने गलत लोगों को लाके बिठाया गया है जो पिछले 17 महीनों में उन्होंने पाकिस्तान को कबाड़ा बना दिया था। पाकिस्तान 6.5 से उसकी ग्रोथ थी और लेके हम 0 पॉइंट पता नहीं किस पे चले गए हैं। अब हमारे पास ना पैसे जमा हैं, ना हमारे पास कोई बजट की चीजें हैं। लोगों की तनख्वाहें किस तरह दी जाएंगी, मदद करने के लिए तो कोई मुल्क अब तैयार नहीं है। पहले तो फिर भी होता ये था कि सऊदी अरब या चाइना या फलां 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 कुछ ना कुछ दे देते थे। अब कहाँ से चलेगा? जो इनको IMF से मिला वो इन्होंने सब अपने कारकुनों को 1-1 अरब रुपए दे दिए जाने से पहले कि जी आप वोट खरीदें इससे। फिर उसके बाद बाकी जो थे वो सारे जितने ब्यूरोक्रेट्स थे उनको गाड़ियां इतनी महंगी महंगी दिला के दे दी करोड़ों की, और बस उसके बाद खारिज। किसी इंसान के ऊपर 1 पैसा कभी खर्च हुआ? कोई गरीब आदमी उसके ऊपर कोई पैसा खर्च हुआ? गरीबों के लिए तो आटे की बोरियां थी जो कि खाने वाला आटा भी नहीं था और उसमें कितने लोग मरे। अब फिर वो किसी ने कहा ना कि इतना ही वादा हुआ था उनसे कि आटे की थैली के ऊपर उनकी तस्वीर लगा देंगे, तो जिससे वो आए थे अपने सारे केसेस खत्म करवा लिए और सब कुछ करवा लिए। उनका ख्याल तो ये था, 1 हफ्ते पहले तो उनकी तस्वीरें छप रही थी, वजीर आजम पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को, और वो पूरे अखबारों के ऊपर फ्रंट पेज पे पूरे पेज की वो तस्वीरें थी और इश्तिहार था। कहाँ गए वो पाकिस्तान को नवाज दो? क्योंकि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई, उन्होंने उसी को बना दिया दोबारा वजीर आजम। क्या कहेंगे सोरठ थे वो साहबा कि मियां साहब के लिए आप नारे लगाते थे वजीर आजम का, वो नहीं बने, उसको नहीं बनवाया गया या नहीं बनने दिया गया? नहीं, वो मेरे ख्याल में चालाकी से बैठ गए। उन्होंने कहा ये वजीर आजम का क्या नहीं बनने दिया गया, नहीं करेंगे। 16-17 महीने की जो हुकूमत थी PDM की, उसमें भी आपने कोई अच्छा डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर आपको कम वोट पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए 16-17 महीने की जो हुकूमत हमने ली थी वो इस मुल्क को बचाने के लिए दी, क्योंकि जो PTI ने मुल्क को तबाह किया था वो तो मुल्क में समझो खुदा न खास्ता जो है ना वो बैठ जाता। लेकिन ये 16-17 महीने की हुकूमत हमने ली और वो रिस्क लिया था। 6.5 हमने अपनी पार्टी, हमने अपनी जात के लिए नहीं, पर हमने मुल्क के लिए किया था। बिल्कुल उसका जो है असर भी पड़ा था। इसी वजह से जो है हमारे बहुत सारे लीडरान जो है वो हार भी गए। लेकिन हमने इन्हीं के तरह जो है झूठ और मतलब की और नाअहली की का मुजाहरा कभी भी नहीं किया है। तो इंशाल्लाह अब ये हुकूमत डिलीवर करेगी, आप देखिएगा। सोरठ थेबो साहिबा, जिस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर इस बात का जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक कि 9 मई के जो भी किरदार हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उसके साथ ही उसके बाद PTI के बानी चेयरमैन ने भी ये कहा कि आप ज़रूर उनको सज़ा दें। मैं इस